हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इंग्लिश फ्रेजेस के बारे में जो डेली लाइफ में काफ़ी यूज़ किए जाते हैं और जिन्हें आप भी यूज़ करके अपने स्पोकन लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला फ्रेज है टू अ मैन। टू अ मैन यानी कि सबके सब, सबके सब। जैसे वे सबके सब उठे और उत्तेजित होकर कमरे से बाहर चले गए। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे दे रोज टू अ मैन एंड लेफ्ट द रूम एजिटेटेडली। दे रोज टू अ मैन एंड लेफ्ट द रूम एजिटेटेडली यानी वे सबके सब उठे और उत्तेजित होकर कमरे से बाहर चले गए। तो जब भी हिंदी वाक्यों में सबके सब का सेंस आता है तो उसके लिए आप टू अ मैन का यूज करके सेंटेंसेस को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो चलिए अगला फ्रेज देखते हैं। अगला फ्रेज है टर्न ओवर अ न्यू लीफ। टर्न ओवर अ न्यू लीफ यानी नया जीवन आरंभ करना, नया जीवन आरंभ करना। जैसे उसने अपनी बुरी आदतें छोड़ दी और एक नया जीवन शुरू कर दिया। उसने अपनी बुरी आदतें छोड़ दी और एक नया जीवन शुरू कर दिया। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे ही गेव अप हिज बैड हैबिट्स एंड टर्न ओवर अ न्यू लीफ। ही गेव अप हिज बैड हैबिट्स एंड टर्न ओवर अ न्यू लीफ यानी उसने अपनी बुरी आदतें छोड़ दी और एक नया जीवन शुरू कर दिया। तो टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब होता है नया जीवन आरंभ करना। अगला फ्रेज है टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो यानी इधर उधर, इधर उधर। जैसे नाव पानी में धीरे धीरे इधर उधर हिल रही थी। नाव पानी में धीरे धीरे इधर उधर हिल रही थी। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे द बोट वॉज रॉकिंग जेंटली टू एंड फ्रो इन द वाटर। द बोट वॉज रॉकिंग जेंटली टू एंड फ्रो इन द वाटर यानी नाव पानी में धीरे धीरे इधर उधर हिल रही थी। तो टू एंड फ्रो का मतलब होता है इधर उधर, इधर उधर। अगला फ्रेज है थ्रो पीपल टुगेदर। थ्रो पीपल टुगेदर यानी लोगों को एकत्र करना, लोगों को एकत्र करना यानी एक जगह इकट्ठा करना। जैसे मेरी पार्टी का उद्देश्य समान रुचि वाले व्यक्तियों को एकत्र करना है। मेरी पार्टी का उद्देश्य समान रुचि वाले व्यक्तियों को एकत्र करना है। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे द पर्पज ऑफ माई पार्टी is to throw persons of like interest together. The purpose of my party is to throw persons of like interest together. यानी मेरे पार्टी का उद्देश्य समान रुचि वाले व्यक्तियों को एकत्र करना है। तो जब भी हिंदी वाक्यों में लोगों को एकत्र करने का सेंस आता है तो वहाँ पे आप थ्रो पीपल टुगेदर का यूज करके सेंटेंसेस को इंग्लिश में बना सकते हैं। थ्रो पीपल टुगेदर यानी लोगों को एकत्र करना। अगला फ्रेज है टाइम हैंग्स हैवी। टाइम हैंग्स हैवी यानी मुश्किल से समय बिताना, मुश्किल से समय बिताना। जैसे जब करने के लिए कुछ नहीं होता है तो समय बिताना मुश्किल लगता है। जब करने के लिए कुछ नहीं होता है तो समय बिताना मुश्किल लगता है यानी जब आपके पास करने के लिए कुछ नहीं होता है तो उस टाइम समय बिताना मुश्किल लगता है। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे When there is nothing to do, time hangs heavy. When there is nothing to do, time hangs heavy. यानी जब करने के लिए कुछ नहीं होता है तो समय बिताना मुश्किल लगता है। तो टाइम हैंग्स हैवी का मतलब होता है मुश्किल से समय बिताना, मुश्किल से समय बिताना। अगला फ्रेज है टाइम आफ्टर टाइम। टाइम आफ्टर टाइम यानी बार बार, बार बार। जैसे तुम बार बार वहाँ मत जाओ। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे You don't go there after and after. You don't go there after and after. यानी तुम बार बार वहाँ मत जाओ। तो टाइम आफ्टर टाइम का मतलब होता है बार बार, बार बार। अगला फ्रेज है थ्रो अवे मनी। थ्रो अवे मनी यानी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना। जैसे तुम इस तरह बहुत ज़्यादा पैसा खर्च मत करो नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। तुम इस तरह बहुत ज़्यादा पैसा खर्च मत करो नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे यू डोंट थ्रो अवे मनी लाइक दिस अदरवाइज यू विल बी रूइंड। यू डोंट थ्रो अवे मनी लाइक दिस अदरवाइज यू विल बी रूइंड यानी तुम इस तरह बहुत ज़्यादा पैसा खर्च मत करो नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। यू डोंट थ्रो अवे मनी लाइक दिस तुम इस तरह बहुत ज़्यादा पैसा खर्च मत करो। अदरवाइज यू विल बी रूइंड नहीं तो बर्बाद हो जाओगे।
तो थ्रो अवे मनी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना। अगला फ्रेज है थ्रू एंड थ्रू। थ्रू एंड थ्रू यानी पूरी तरह से, या फिर कह सकते हैं पूर्ण रूप से। जैसे उसने वह किताब पूरी तरह से पढ़ ली थी। उसने वह किताब पूरी तरह से पढ़ ली थी। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे ही हैड रीड दैट बुक थ्रू एंड थ्रू। ही हैड रीड दैट बुक थ्रू एंड थ्रू यानी उसने वह किताब पूरी तरह से पढ़ ली थी। तो थ्रू एंड थ्रू का मतलब होता है पूरी तरह से, पूरी तरह से। अगला फ्रेज है टेक एडवांटेज ऑफ। टेक एडवांटेज ऑफ यानी कि फ़ायदा उठाना, फ़ायदा उठाना। जैसे ध्यान से पढ़कर अच्छे अवसरों का लाभ उठाना चाहिए या फिर फ़ायदा उठाना चाहिए। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे वन शुड टेक एडवांटेज ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज बाय रीडिंग केयरफुली। वन शुड टेक एडवांटेज ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज बाय रीडिंग केयरफुली यानी ध्यान से पढ़कर अच्छे अवसरों का लाभ उठाना चाहिए। तो टेक एडवांटेज आपका मतलब होता है फ़ायदा उठाना या फिर लाभ उठाना। इस वीडियो का लास्ट फ्रेज है टेक इट इल। टेक इट इल यानी कि बुरा मानना, बुरा मानना। जैसे मुझे आशा है कि अगर मैं आपको सच बताऊंगा तो आप बुरा नहीं मानेंगे। मुझे आशा है कि अगर मैं आपको सच बताऊंगा तो आप बुरा नहीं मानेंगे। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे आई होप यू विल नॉट टेक इट इल इफ़ आई टेल यू द ट्रूथ। आई होप यू विल नॉट टेक इट इल इफ़ आई टेल यू द ट्रूथ यानी मुझे आशा है कि अगर मैं आपको सच बताऊंगा तो आप बुरा नहीं मानेंगे। तो टेक इट इल का मतलब होता है बुरा मानना, बुरा मानना। तो ये थे आज के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इंग्लिश फ्रेजेज जो डेली लाइफ में काफ़ी यूज किए जाते हैं और जिन्हें आप भी यूज करके अपने स्पोकन लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।